औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ माजबी राव। वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्व द प्रॉब्लम हेल्थ एंड ब्यूटी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नाक में तेल लगाने के फ़ायदे। अल्लाह ताला ने हमको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वो है नाक, जिसे अंग्रेज़ी में हम बेली बटन कहते हैं और नेवल भी कहते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो माँ और बच्चे का पहला कनेक्शन नेवल के ज़रिए ही होता है, यानी बेली बटन के ज़रिए ही होता है। बच्चे तक खुराक और ब्लड वगैरह नेवल के ज़रिए ही पहुँचता है। मैंने अपने बड़ों से भी सुना है कि नाक में तेल लगाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मेरी अम्मी नाक और पाँव की इन तलियों पर रात को सोने से पहले ज़रूर तेल लगाती हैं और पाँव पर टखनों तक भाइयों को भी लगाने का बोलती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा तेल नाक पर किस बीमारी के लिए ठीक है और नाक पर तेल लगाने के किस कदर फ़ायदे हैं। अगर आपके जिस्म में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुख्तलिफ तेल का इस्तेमाल नाक पर करके अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। आजकल जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम है और आपके बच्चे अगर ज़रा से बाहर निकलें या थोड़ी सी ठंडी हवा तेज़ हो या धुंध होना शुरू हो जाए तो इन्हें बहुत जल्द फीवर हो जाता है और तबीयत ख़राब हो जाती है। और बच्चे बड़े भी, बड़ों का भी यही हाल है। इससे बचने के लिए आप अगर रोज़ाना कोई भी तेल अपने नाक पर लगाकर सो जाएं तो इस परेशानी से बचा जा सकता है। इसके अलावा नाक पर तेल लगाने के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं आप बताती हूँ, आजकल की टीएज की लड़कियाँ जो कि उन्हें एक्नी और पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि कोई भी फंक्शन हो, कि कोई भी इवेंट हो, उन्हें जाना हो तो एक्नी ज़रूर उनके फेस पर नमूदार हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। यहाँ तक कि कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं कि वो अपना प्रोग्राम ही कैंसिल कर देती हैं जाने के लिए एक्नी की वजह से। एक्नी और पिंपल्स आजकल के दौर में एक बहुत बड़ा मसला है। तो आप एक्नी और पिंपल से बचने के लिए अगर आप रात को रोज़ाना सोने से पहले नाक पर नीम का तेल लगाएं तो आप एक्नी और पिंपल से बच सकते हैं। और आज के तेज़ रफ्तार दौर में हर लड़की और हर लड़के की यही चाहते हैं कि इनकी स्किन ग्लो करे और फ्रेश नज़र आए। इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप अपने नाक पर बादाम का तेल रोज़ाना रात को सोने से पहले लगाएं। इंशाल्लाह आपकी स्किन ग्लो करेगी। और पहले जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप तिल का तेल अपनी नाक पर लगाएंगे तो आपकी एक्ने और पिंपल्स भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा ऐसे हज़रात जो जिन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है या आए दिन नज़ला ज़ुकाम का मसला रहता है, इस ज़ुकाम से बहुत तंग आ गए हैं और वो रोज़ाना परेशानी का शिकार रहते हैं इस नज़ला और ज़ुकाम की वजह से। तो इन्हें चाहिए कि वो रात को सोने से पहले जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, ठीक है, जैतून का तेल अगर वो अपनी नाक पर रात को सोने से पहले लगा लें तो इंशाल्लाह वो उनका नज़ला ज़ुकाम का मसला भी हल हो जाएगा। इसके अलावा वैसे हज़रात जिन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो उन्हें भी सर्दी कम महसूस होगी। और इसके अलावा जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जा रही है तो इंसान के जोड़ों में दर्द, क्योंकि अक्सर बीमारियां कहा जाती है ना, सारी बीमारियां बुढ़ापे में इकट्ठी हो जाती हैं, तो उनके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, तो ये मसला आम रहता है ख़ास तौर पे जिनकी एज ज़्यादा होती है। तो उन्हें चाहिए कि वो रात को रोज़ाना सोने से पहले अगर वो अपने नाक पर तिल का तेल लगा लें तो इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे हज़रात जिन्हें कब्ज़ का मसला हो, उन्हें कब्ज़ हो जाती है, क्योंकि हर घर में एक तो फ़र्द ऐसा ज़रूर होता है जिन्हें कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है। तो इस कब्ज़ की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या है कि अगर आप रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने नाक पर तेल लगा लें तो आप इस कब्ज़ से भी बचा जा सकता है। ठीक है। और कब्ज़ से बचने के लिए नाक पर तेल आपने लगाना है, कोई सा भी घी थोड़ा सा गर्म करके, ठीक है, अपनी नाक पर लगा लें, इंशाल्लाह कब्ज़ से आफ़ाक़ा हासिल हो सकता है। इसके अलावा ऐसे हज़रात जिन्हें हर टाइम लगता है कि सुस्ती महसूस होती है और हर टाइम ऐसा लगता है जैसे आप थके हुए हैं, थकावट महसूस होती है और दिल करता है कि कोई काम ना करें बल्कि लेटे रहें, अगर आप रोज़ाना रात को सोने से पहले 2 से 3 कतरे सरसों के तेल को अपनी नाक पर लगाएं तो इस सुस्ती और काहली से बचा जा सकता है। सरसों का तेल तो पाँव के तलियों पर बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपका नाक पक गया है या होंठ फट गए हैं या होंठ खुश्क हो जाते हैं
تو آپ ویزلین جو کہ ہم بچوں کو بھی لگاتے ہیں، بچوں کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے، ویزلین بہت اچھی ہوتی ہے اسکن کے لیے بھی اور بچوں کی اسکن کے لیے بھی۔ ویزلین تقریباً ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہے، تو ویزلین جو کہ ہر گھر میں ہے تو آپ اس تھوڑی سی لیں اور اپنے ناک پر رات کو سونے سے پہلے لگا لیں۔ تو اگر آپ جن حضرات کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں اور ناک پک جاتے ہیں تو اس مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ اور جتنے بھی آئلز ہیں بہت زیادہ یہ فائدہ مند ہیں اور ناک پر لگایا جائے تو رات کو سونے سے پہلے تمام تیل بہت زیادہ مفید ہیں، اور یہ آپ کو تمام تیل پنسار کے شاپ سے ایزیلی مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ تمام آئل جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ نے یوز کیسے کرنے ہیں اپنی ناک پر، ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے آئل کو لگا کر اور چھوڑ دینا ہے، بلکہ آپ نے ناک پر آئل لگا کر اور اسے 2 سے 3 منٹ تک مساج کرنا ہے، کلاک وائز اینٹی کلاک وائز اچھے طریقے سے مساج کر کر اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آئل لگا کر۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ نے کے بعد پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔